गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए point charge in external electric field. Electrical potential energy of a point charge in external electric field. देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, ये जो चैम्बर वेयर आई एम टीचिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? वेयर लाइज दैट सोर्स? नो मैटर फॉर अस. अब इस चैम्बर में व्हाइट बोर्ड है, यहां पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एक पॉइंट चार्ज Q है. ए पॉइंट चार्ज Q will create their own electric field. Means now in this region there are two type of electric field. One because of unknown source, where lies no matter for us, and other electric field because of this one. तो जब हम इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड का अकाउंट तो लेंगे, लेकिन इसके फील्ड को हम कंसिडर्ड नहीं करेंगे. अब मान लीजिए ये जो पॉइंट P है उसका पोटेंशियल V है बिकॉज ऑफ external electric field. What I am saying? Potential at point P is V because of external electric field. आगे देखते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें निकालना क्या है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज Q बिकॉज ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पे जाते हैं. U इज इक्वल टू व्हाट? EXT means what? Work done by external force or minus of E electrical means what? Work done by external force or negative of work done by electrical force. For what purpose? In bringing this charge Q from infinite to this point P without oscillated motion. अब U is equal to what? W EXT. ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू पोटेंशियल. पीछे के लेक्चर में देखेंगे तो दिस बिकम व्हाट? Q इंटू V मीन्स U इज इक्वल टू Q इंटू V. दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of this point charge Q at point P whose potential of V because of some external electric field. अब जरा देखिए, let V is equal to what? 1 volt. यानी इस पॉइंट P का पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट है. देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिकम व्हाट? Q इंटू 1. दैट इज व्हाट? जूल. फर्दर हम एज्यूम करें कि जो पॉइंट चार्ज Q है दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन. पॉइंट चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन. मीन्स Q इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल U क्या हो जाएगा? Q की जगह पर इन प्लेस ऑफ Q वी विल राइट दिस
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वाट 1 जूल। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें केवल, तो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, that is called as 1 eV, and we read it 1 electron volt. What we read it? 1 electron volt. Means when an electron bring from infinite to particular position having potential 1 volt, change in their electrical potential energy is said to be 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या देख लीजिए, इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिए। 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV। प्लीज यू रिमेंबर इट, you will get this conversion so many times. So this is required expression for potential energy of a point charge Q in presence of some external electric field. It's okay. अब हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। I hope you have written it. देखिए, अब हम अपने टॉपिक बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में आपको यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। पीछे वाले टॉपिक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब देखिए, हम अपने इस प्रेजेंट टॉपिक को डील करते हैं। से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज व्हाट बी। Important things, where point A and B electric field is present because of some unknown sources, where that source lies no matter for us. लेकिन उस external electric field से, because of that external electric field, potential at A is say what? V1, potential at B say what? V2. Now we want to bring charge Q1 here and we want to bring charge Q2 here. अब जरा देखिए, ये जो पॉइंट चार्जेस A और B हैं, सेपरेशन बिटवीन देम इज व्हाट? R। अब हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फर्स्ट थिंग्स वी एज्यूम कि चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइज एट इनफाइनाइट। Second things, we bring charge Q1 and charge Q2 one by one from infinite to their respective position without accelerated motion. Third part में we will calculate work done in this process, last sum of total work done and that will be converted into electrical potential energy. अब जरा देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने क्या मान लिया कि चार्ज Q1 भी यहां नहीं है और चार्ज Q2 भी नहीं है, दोनों कहां हैं? दे लाइज एट इनफाइनाइट सेपरेशन। लेकिन अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस चार्ज को लाते हैं? Q1 को। अब जरा देखिए, यहां A भी नहीं है, B भी नहीं है। अरे A पर Q1 नहीं है, B पर Q2 नहीं है। वेयर दे लाइज एट? दे लाइज एट इनफाइनाइट सेपरेशन। अब जरा देखो, अब हम पहले यहां पर Q1 को लाएंगे
विदाउट एसिलेटेड मोशन लाएंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर हम यहां पर Q2 को लाएंगे, विदाउट एसिलेटेड मोशन लाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। तो पहला फर्स्ट थिंग्स कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग charge Q1 from infinite to point A without accelerated motion. Work done in this process W1. Work done का फॉर्मूला क्या होता है? Q into V, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। तो चार्ज क्या लाना है? Q1, पोटेंशियल क्या है? V1. This is what? 1. Now charge Q1 has come here. अब जरा देखिए, चार्ज Q1 हैज कम। अब ये चार्ज Q1 विल क्रिएट देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर सराउंडिंग, विल क्रिएट देयर ओन पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये चार्ज Q1 यहां पर पोटेंशियल देगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/R। तो चार्ज है Q की जगह Q1, सेपरेशन क्या है? R है। अब जरा देखिए, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। अब अगर मैं कहूं दिस इज V डैश, टोटल पोटेंशियल एट बी से व्हाट? V। देखिए ये पोटेंशियल पहले से है और दिस वन बिकॉज ऑफ दिस, तो टोटल पोटेंशियल सम ऑफ दिस एंड दिस दैट इज व्हाट? V2 प्लस 1/4πε0 Q1/R। अब जरा देखिए, at this point we want to bring charge Q2, तो इस पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है? V है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन दैट इज हियर विदाउट एक्सीलरेटेड मोशन। चार्ज कितना आ रहा है? Q2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल दैट इज व्हाट? V2 प्लस 1/4πε0 Q1/R। अब जरा देखिए, Q1 हैज कम हियर, Q2 हैज कम हियर। वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू दिस Q1, दिस वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू Q2 दैट इज व्हाट? दिस। टोटल वर्क डन in bringing charge Q1 and Q2 from infinite to their respective position without accelerated motion, W is equal to what? W1 plus W2. That is what? W1 is what? Q1 V1. Q1 V1 plus W2 is what? This what? Q2 V2 plus 1/4πε0 Q1 Q2/R। देख लीजिए आप इसको, तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए, आप नोट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव रिटन दिस वन। अब जरा देखिए, वर्क डन in bringing charge Q1 and Q2 from infinite to their respective position without accelerated motion is stored
इन द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस एज देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम किससे दिखाते हैं, U से, दैट इज व्हाट, Q1 V1, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, प्लस Q2 V2, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, प्लस व्हाट इज दिस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। कल के लेक्चर को देखिए, पीछे वाले वीडियो को देखिए, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R. This is required expression for electrical potential energy of two charge particle system in presence of external electric field. Okay, I hope you like it. इसको आप कर लीजिए, तो हम देखते हैं कुछ और करेंगे आपके साथ। अब जरा देखिए, अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, और हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ये हम एनसीईआरटी से ही लेंगे, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 63। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास चार we have system of 4 charges. What we have? System of 4 charges. A, B, C, D। देखिए यहां पर जो पॉइंट चार्ज है दैट इज व्हाट, प्लस Q। यहां पर जो पॉइंट चार्ज है दैट इज व्हाट, माइनस Q। अगेन C पर जो पॉइंट चार्ज है दैट इज व्हाट, प्लस Q, एंड D पर जो पॉइंट चार्ज है माइनस Q। स्क्वायर है, स्क्वायर की कोई साइड होगी, मान लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, A। और ये चार्ज फ्री रीजन है, यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। क्या हमने कहा, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। कहां पर है, ऐसे रीजन में है वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव इंटरेस्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब जरा देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम वही है जो हम पिछले 2 लेक्चर में दिए हैं, कि अगर हमें इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम मान लेंगे इनिशियली दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज लाइज एट इनफाइनाइट। कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा,
0 होगा। अब हम सबसे पहले चारों में से कोई एक चार्ज ले सकते हैं। तो अब जरा देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कि एज्यूम इनिशियली कि चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू लाइज एट इनफाइनाइट सेपरेशन। यहां पर नहीं है, सब फार फार अवे इनफाइनाइट सेपरेशन पर है। पहला काम हो गया कि ये चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कहां पर है? इनफाइनाइट पर है, फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब यहां भी चार्ज नहीं, यहां भी चार्ज नहीं, यहां भी चार्ज नहीं, यहां भी चार्ज नहीं और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मीन्स यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस क्यू को लाएंगे। कहां से लाएंगे? इनफाइनाइट से लाएंगे एट दिस पॉइंट विदाउट आइसोलेटेड मोशन एंड वी विल कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और वर्क डन का फॉर्मूला है Q इंटू V। तो चार्ज प्लस क्यू आएगा लेकिन यहां का पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? प्लस क्यू इंटू 0 दैट इज व्हाट? 0। इक्वेशन नंबर 1। एक काम हो गया। अब दूसरा काम, नाउ दिस चार्ज Q हैज कम हियर। अब इसको यहां लाएंगे, वी विल ब्रिंग दिस वन। अब जरा देखिए चार्ज प्लस क्यू यहां आ गया तो ये चार्ज प्लस क्यू यहां पर अपना पोटेंशियल देगा और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब जरा देखिए हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट B ड्यू टू प्लस क्यू एट ए। देखिए सबसे पहले आ चुका है, क्या पोटेंशियल देगा? V1 1/4πε0 Q बाई ए। अब जरा देखिए पहले यहां का पोटेंशियल 0 था, जब चार्ज प्लस क्यू आया तो पोटेंशियल एडिशनल मिल गया। मीन्स अब यहां पर पोटेंशियल हो गया, कितना हो गया? V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई ए। अब इस पॉइंट B का पोटेंशियल A है ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई एडिशनल पोटेंशियल वहां नहीं है पहले से। अब वर्क डन क्या होगा? देखिए वर्क डन से दिस 1 से दिस 2, वर्क डन in bringing charge minus q at B from infinite without accelerated motion। वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। चार्ज क्या है? माइनस क्यू। पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 माइनस क्यू Q बाई ए। देखिए ये क्या हो गया? वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू दिस चार्ज माइनस क्यू। अब आप देखिए ये चार्ज यहां आ चुका, ये चार्ज यहां आ चुका। अब हम थर्ड चार्ज को प्लस क्यू को इनफाइनाइट से यहां लाएंगे, लेकिन जब ये थर्ड चार्ज क्यू यहां आएगा तो इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस वन एंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस वन। व्हाट आई एम सेइंग कि अब हम थर्ड चार्ज क्यू को लाएंगे, लेकिन जब थर्ड चार्ज क्यू आएगा उससे पहले ये प्लस क्यू यहां पर पोटेंशियल देगा, ये माइनस क्यू भी क्या करेगा? यहां पर पोटेंशियल देगा। देखिए ये माइनस क्यू यहां पर क्या पोटेंशियल देगा? 1/4πε0 Q बाई ए, माइनस साइन लगा दें। ये प्लस क्यू भी यहां पोटेंशियल देगा। दिस इज व्हाट? डायगोनल, और डायगोनल ए सी का वैल्यू होगा a√2। तो पोटेंशियल ऑफ दिस एट पॉइंट सी दैट इज व्हाट? 1/4πε0 Q बाई a√2।
ये जो है पोटेंशियल हो गया कहाँ का, सी का, बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। तो देखिए अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एट सी बिकॉज ऑफ चार्जेस एट ए एंड बी, और उसे हम क्या कहते हैं, V2। देखिए 1/4πε0 कॉमन है, Q बाई A√2 माइनस Q बाई A। नाउ वी विल ब्रिंग दिस चार्ज एट C whose potential is this one। देखिए इसको अब हम C पर लाएंगे, लेकिन जब A प्लस क्यू C पर आएगा उस समय C का पोटेंशियल A है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट C, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट C, कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट विदाउट आइसोलेटेड मोशन। W3 वही फॉर्मूला, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कितना आएगा प्लस क्यू। पोटेंशियल क्या है, वी हैव फाइंड इट, व्हाट इज दैट, वन बाई 4πε0 Q बाई A√2 माइनस Q बाई A। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए प्लस क्यू हैज कम हियर, दिस माइनस क्यू हैज कम हियर एंड दिस प्लस क्यू हैज कम हियर। अब हमें इस चार्ज माइनस क्यू को लाना है, कहां लाना है, डी पर, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, देखिए जब ये चार्ज Q माइनस क्यू यहां आएगा उससे पहले प्लस क्यू विल गिव देयर पोटेंशियल हियर, दिस माइनस क्यू विल गिव देयर पोटेंशियल हियर, दिस प्लस क्यू विल गिव देयर पोटेंशियल हियर। मींस अब यहां का देखो क्या हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल एट डी, क्या है, पोटेंशियल एट डी बिकॉज ऑफ whom, दिस प्लस क्यू, दिस माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। पहले इसका निकालें, देखिए वी डी कह दें 1/4πε0। देखिए पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 कॉमन ले लिया। अगर हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, यहां पर निकालना है, तो दिस चार्ज डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, Q बाई A। फिर हम इसका निकाल लें, इसका पोटेंशियल निकालना है, यहां पर निकालना है, दिस चार्ज डिवाइड बाई सेपरेशन, दैट इज A, दैट इज व्हाट, Q बाई A। अब हमें इसका पोटेंशियल माइनस का और यहां पर निकालना है, मींस दिस चार्ज माइनस क्यू डिवाइड बाई सेपरेशन, दैट इज व्हाट, माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू A√2। अब जरा देखिए, अब माइनस क्यू यहां आएगा, इस डी पर आएगा, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या है, ये हो गया है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट डी एट लास्ट W4। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, माइनस क्यू इंटू 1/4πε0 Q बाई A प्लस Q बाई A माइनस Q बाई A√2। दिस इज व्हाट, टोटल वर्क डन। देखिए
वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लस क्यू, वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू दिस क्यू, वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू दिस क्यू, वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू दिस क्यू. टोटल वर्क डन total work done. W is equal to what? W1 plus what? W2 plus W3 plus what? W4. और यही जो टोटल वर्क डन है दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस दैट इज इज इक्वल टू W1 क्या है? 0 है. W2 क्या है? देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई व्हाट? A माइनस साइन प्लस देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई A रूट 2, दिस Q मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई व्हाट? A. अब देखिए W4 A माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q बाई A 2 Q by A that is what? 2Q square by A माइनस यहां भी माइनस है यहां भी माइनस दैट इज व्हाट? प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A रूट 2. दिस इज व्हाट? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम. नोट कर लीजिए. तो एक पार्ट इसका और बचा है, तब फिर हम आपको बताते हैं. Here Q square. I hope you will make calculation in right way. अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है you will count it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए दिस इज पॉइंट O, दिस इज सेंटर ऑफ स्क्वायर. अब हम कह रहे हैं इस सेंटर पर हम एक एडिशनल चार्ज Q नॉट लाना चाहते हैं. क्या लाना चाहते हैं? एडिशनल चार्ज Q नॉट. तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा वर्क डन? जो हमने वर्क डन किया है इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए सिंपल सा तरीका. अब हम केवल इस तरह इस केस को ले लें कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें Q नॉट लाना है, लेकिन कब लाना है? जब ये चारों चार्ज पार्टिकल यहां पर आ चुके हैं. देन व्हाट विल बी वर्क डन? और वर्क डन का सिंपल फार्मूला W इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू V. अब जरा देखिए OA इक्वल टू व्हाट? OB. देखिए प्लस Q
ए हो गया, ए हो गया। देख लीजिए पोटेंशियल, जरा देखिए, पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ दिस, इसे हम कहते हैं वी ओ ए, पोटेंशियल एट ओ बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज हियर। पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 Q/R। ये देखिए 1/4πε0 प्लस Q बाई वाट, इसे हम x मान लें, जो कि x का वैल्यू क्या होगा, a√2/2, डायगोनल का हाफ। पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ B 1/4πε0 माइनस Q, वो भी क्या होगा, x होगा। पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ C प्लस है, प्लस 1/4πε0 Q/x। पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ D माइनस है, माइनस कर देंगे 1/4πε0 Q/x। अब जरा देखें टोटल पोटेंशियल एट O, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल, जितना प्लस उतना माइनस, यानी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी जो Q0 O पर आएगा वहां का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। और वर्क डन का फार्मूला क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ रिस्पेक्टिव पॉइंट मींस व्हाट, वर्क डन or extra work done in bringing charge Q0 at point O, Q0 multiplied by potential of O, that is 0, means what, in bringing charge Q0 there is no need of extra work done. That's okay. With this I am concluding my lecture. I hope you like it. At last I am requesting to you, please like, subscribe and make their own comment. It's okay. Bye.